एक दिन एक व्यक्ति भगवान बुद्ध को देखने आता है। वह बुद्ध से कहता है कि वो अपनी शिक्षाएं दें, लेकिन आसान भाषा में, जिससे वह उनकी शिक्षाओं को समझ सके। बुद्ध ने आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा एक बेटा है। बुद्धा ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। बुद्धा ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का कोई बेटा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पड़ोसी के बेटे हैं। बुद्धा ने आगे पूछा, कोई ऐसा इंसान जिसे तुम पर्सनली नहीं जानते, क्या उसका भी कोई बेटा है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, उसका भी एक बेटा है। भगवान बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा, तुम मुझे बताओ, यदि तुम्हारे बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कितने दुखी होगे? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्धा, मेरे दुख का कोई अंत नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे की मौत की खबर को सहन भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मुझे नहीं पता मैं उसकी मौत के बाद कैसे जिंदा रह पाऊंगा। भगवान बुद्ध ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना मेरे खुद के बेटे की मौत पर होगा। बुद्ध ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे बुद्ध, मुझे पड़ोसी के बेटे के मरने पर भी दुख होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना मेरे भाई के बेटे के मरने पर होगा। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, अगर उस इंसान के बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम जानते ही नहीं थे, तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं। फिर बुद्धा ने उस व्यक्ति से पूछा, अब तुम ही मुझे बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? कुछ देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महान बुद्ध, हम कितने दुखी होंगे वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी वस्तु या चीज से कितना जुड़े हुए हैं, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक उसे अपना मानते हैं। बुद्धा ने कहा, बहुत बढ़िया। बुद्ध ने फिर उससे पूछा, जब तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे लेकर जाओगे तो क्या वह समुद्र के किनारे पड़ी रेत के साथ नहीं खेलेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, बुद्ध अवश्य खेलेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, जब समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे द्वारा बनाए गए घर को तोड़ देंगी तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, वो बिल्कुल रोएगा। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों नहीं रोओगे? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, बच्चा रोएगा क्योंकि उसे लगता है कि उसका घर सुंदर है और हमेशा वहीं बना रहेगा, इसलिए वो उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। बच्चे की भावनाएं उस घर के साथ जुड़ जाती हैं, जबकि मैं जानता हूँ वो रेत का घर परमानेंट नहीं है, वो हमेशा वहाँ नहीं रहने वाला, कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही है। इसलिए जब वो समुद्री लहरों से टूटता है तो मुझे दुख नहीं होता। महान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अब तुम समझ गए है ना? अगर तुम इस ब्रह्मांड के सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते, तब तुम इस अंतहीन संसार में बस यूं ही चलते चले जाओगे। तब तुम में और रेत के घर को टूटता देख रोने वाले उस बच्चे के बीच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। यदि हम अपने जीवन में देखें तो महान बुद्ध हमें क्या सिखाना चाह रहे थे? नॉन अटैचमेंट, यानी कि किसी से भी खुद को मत जोड़ो। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। यदि हम खुद को किसी भी चीज या इंसान से जोड़ लेते हैं तो हमें दुख होगा जब वो चीज या इंसान हमें छोड़कर चले जाएंगे। ये वो रहस्य था जो भगवान बुद्ध जान गए थे। शांति पाने का केवल एक ही तरीका है और वो है नॉन अटैचमेंट, क्योंकि इस संसार में सब कुछ केवल एक भ्रम है और इस भ्रम से आप अपने लिए क्या चुनते हैं ये केवल आप पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा आप अपने जीवन को देखना शुरू कर देंगे ये वैसा ही बन जाएगा।